तो इसी पुच्छी सुनम के ऊपर, विरक्त हुई के ऊपर जो प्रवचन श्रृंखला चल रही है, तो संयोग ऐसा बन गया कि आज जो पुच्छी सुनम की 14वीं ही गाथा है, क्योंकि 13 गाथा तक आप सुन चुके हो, तो 14वीं ही गाथा का जो थोड़ा सा मुझे झलक मिलती है, उस झलक के साथ मुझे आज जिस महान आत्मा की पुण्यतिथि मना रहे हैं, उनके साथ भी हम उन्हें जोड़ सकते हैं। क्योंकि देखा जाए, हम सभी हैं तो प्रभु महावीर की संतान ही, चाहे वो श्रावक है, चाहे वो श्राविका है, चाहे वो साधु है, चाहे वो साध्वी है। लेकिन हम गहराई में देखे जाए तो हमारे परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर हैं, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है। उन्हीं का ही ये शासन चल रहा है, वो इस शासन के वो शासनपति भी हैं, और उन्हीं की गुण गरिमा को, उन्हीं की महिमा को आचार्य सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य जम्बू स्वामी की जिज्ञासा को शांत करते हुए इस विरक्त हुई की रचना की है। अद्भुत रचना है। अगर हृदय से सुनो, आत्मा से सुनो, तो जिसको कहते हैं लाजवाब, मैचलेस, अनुपम, अद्भुत, यह स्तुति है विरक्त हुई। इसको विरक्त हुई के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन पहला अक्षर होने की वजह से उसके नाम से भी प्रसिद्ध है। जैसे भक्ताम्र स्तोत्र भक्ताम्र के शब्द से ही प्रसिद्ध हो गया, नहीं तो वो आदिनाथ स्तोत्र है, लेकिन भक्ताम्र स्तोत्र से ही प्रसिद्ध हो गया क्योंकि उसका पहला अक्षर भक्ताम्र है। इसी तरह पुच्छी सुनम, ये पाठ भी इस शब्द के नाम से प्रसिद्ध हो गया क्योंकि इसका पहला अक्षर पुच्छी सुनम है, नहीं तो विरक्त हुई है इसका नाम। अगर एक्चुअल इसका प्रॉपर नेम जो है वो विरक्त हुई है, लेकिन पुच्छी सुनम के नाम से भी जाना जाता है। इसको ज़्यादा प्रसिद्ध पुच्छी सुनम के नाम से है। तो कभी कभी पहले पहले अक्षर ही इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जैसे उषग हर्म स्तोत्र है तो भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति, लेकिन इसी शब्द से ये प्रसिद्ध हो गया। घंटाकरण स्तोत्र, ये भी इसी शब्द से प्रसिद्ध हो गया। लोगस का पाठ भी उसी शब्द से प्रसिद्ध हो गया, नहीं तो 24 सत्था के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन नमोथुनम शक्र स्तव के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन नमोथुनम के नाम से ही प्रसिद्ध हो गया। पहला पहला पद ही इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिसके नाम से वो प्रसिद्ध हो जाते हैं। तो पुच्छी सुनम आज 14वीं गाथा का उच्चारण करते हैं, और इसका वर्णन करते करते, इसका अर्थ करते करते आज जालना की धड़कन यहां में रची बसी हृदय तक पहुंची हुई उस दिव्य विभूति का भावपूर्वक स्मरण करता हूं और करवाता हूं। सुदंसनस्य व्यजसो गिरीश पौचाय महतो पौयस एतो वमे समने नाय पुते जाई जसोदन सन्नान शीले जाई जसोदन सन्नान शीले।
बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की, आर्य जम्बो स्वामी भगवान की। सो दंसनस्य वजसो गिरीश पौचई महतो पौवयस एतो वमे समणे नाय पुत्ते जाई जसो दंसन नान सीले। नौवीं गाथा से लेकर के 14वीं गाथा तक सुमेरु पर्वत का वर्णन आया है और यहाँ उसकी पूर्णाहुति कर रहे हैं। सुदर्शन पर्वत, मेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत, तो उसकी महिमा को पूर्ण करते हुए और भगवान के साथ उसकी उपमा को जोड़ते हुए आचार्य सुधर्मा स्वामी कह रहे हैं कि सुदंसनस्य जसो गिरीश, सुदर्शन पर्वत उसका यश, गिरीश पर्वतों में जो महान पर्वत है, कि जिस प्रकार सुदर्शन सुमेरु पर्वत इन सभी विशेषताओं की वजह से पौचई महतो पौवयस, इन सभी विशेषताओं की वजह से, विशेषताओं के कारण समस्त पर्वतों में यशस्वी है। सुदंसनस्य व जसो गिरीश, जितने भी पर्वत हुए उन पर्वतों के अंदर अपनी महानता की वजह से, अपनी अनेक अनेक विशेषताओं की वजह से, जो हम पीछे सुनते हुए आए हैं, उन विशेषताओं की वजह से जैसे सुदर्शन यशस्वी है, यशस्वान है, उसके सम्मान को कोई छू नहीं पाता है, उसी प्रकार एतो वमे समणे नाय पुत्ते जाई जसो दंसन नान सीले। एतो वमे यानी इसी प्रकार, यानी उसी प्रकार जैसे सुदर्शन पर्वत यशस्वी है, उसी प्रकार समणे नाय पुत्ते, शर्मन भगवान महावीर या ज्ञात पुत्र शर्मन महावीर, आप इसको किसी ढंग से भी कह लीजिए। न्याय पुत्ते यानी ज्ञात पुत्र, ये मैं पहले भी कह चुका हूं कि भगवान महावीर राजा सिद्धार्थ महारानी त्रिशला के पुत्र हैं और ये दोनों पति पत्नी भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के श्रावक और श्राविका हैं। यानी एक श्रावक और श्राविका के कुल में जन्म होने की वजह से उनका नाम ज्ञात पुत्र कहा गया, क्योंकि श्रावक को ज्ञात कहते हैं। ज्ञात यानी जानने वाला, किसको? जीव और अजीव को जानने वाला, पुण्य और पाप को जानने वाला। मुख्य रूप से यहाँ पर जीव और अजीव के ज्ञाता को ही हम ज्ञात कहते हैं, श्रावक कहते हैं, श्राविका कहते हैं। तो उसके आगे ही हम आगे बढ़ने वाले। जब तक मैं जीव और अजीव को जानूंगा ही नहीं, तब तक मैं जिन शासन की प्रथम भूमिका श्रावक और श्राविका के पद को स्वीकार कर ही नहीं पाऊंगा। तो वो बोल रहे हैं कि विरासत में उनको एक ऐसे माता पिता मिले हैं जिनके हृदय के तार, जिनकी श्रद्धा भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा से जुड़ी हुई है। और आप लोगों ने आज उसी मातृ स्वरूपा गुरनी मैया प्रभा कुंवर जी की पुण्य स्मृति में आपने वसग हरम स्तोत्र का
पाठ भी किया। उषघर्म स्तोत्र कौन से भगवान का है? भगवान पार्श्वनाथ का। और भगवान महावीर के माता पिता किसके श्रावक श्राविका हैं? भगवान पार्श्वनाथ के, जिसकी वजह से वो ज्ञात पुत्र हैं। तो ज्ञात पुत्र श्रवण महावीर का जो सम्मान है, जाई जसो दंसन नान शीले, चाहे वो जाति है, क्योंकि वो एक ऐसी जाति क्षत्रिय वंश में है, क्षत्रिय कुल में है, एक तो उस वजह से, एक मनुष्य जाति के श्रृंगार हैं वो, क्योंकि एगा मनुष्य जाई। हम लोग पूछ लेते हैं भाई तेरी कौन सी जाति है, हम चाहे कौन कौन सी जातियां बताते रहो, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, मैं ओसवाल हूं, मैं दिगंबर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, लेकिन इन सब का कंक्लूजन अगर निकालोगे तो एक ही हमारी जाति है। उस जाति का नाम है मनुष्य जाति। हम मनुष्य जाति हैं। अगर हम एक दूसरे को मनुष्य जाति के रूप में स्वीकार कर लेंगे तो वहां पर किसी भी प्रकार का इस स्तर पर तो कोई भेदभाव होगा ही नहीं। तो भगवान महावीर ने एक संदेश दिया, एगा मनुष्य जाई, मनुष्य जाति एक है, इसको डिवाइड मत कीजिए, इसका डिवीजन मत कीजिए, इसका विभाग मत कीजिए, इसका विभाजन मत कीजिए। तो भगवान महावीर कह रहे हैं कि मैं उस जाति का हूं जो जाति मुझे मुक्ति से जोड़ती है। तो समस्त जातियों में चाहे वो त्रियंश योनि है, चाहे वो देवता की भी योनि है, चाहे वो नरक की योनि है, उन समस्त जातियों के अंदर अगर कोई जाति महत्वपूर्ण है तो उस जाति का नाम है मनुष्य जाति। क्योंकि इसके आधार पर हम मुक्ति में जा सकते हैं। तो जाई शब्द का प्रयोग किया उन्होंने, मनुष्य जीवन की गरिमा को महसूस कराया, क्योंकि कोई भी तीर्थंकर देवता नहीं हो सकता। देव योनि में पैदा होने के बाद भी कोई तीर्थंकर नहीं हो सकता, चाहे वो कितना बड़ा सकेंद्र हो जाए, कितना बड़ा इंद्र हो जाए, तो भी वो तीर्थंकर नहीं बन सकता। तीर्थंकर बनने का गौरव अगर मिला है, तीर्थंकर भी क्यों, 63 सलाका पुरुष, ये मनुष्य जाति के गौरवशाली, इनको बोला ही इसलिए जाता है, इनको क्या बोला जाता है? 63 सलाका। सलाका कहते ज्योति को, जहां से ज्योत प्रकट होती है, ये ज्योतित्वान है। तो ज्योति और जाति, इन दोनों का भी आपस में बड़ा सुंदर योग है, संयोग है। ये वो जाति है जहां से आत्मा की ज्योति प्रज्वलित होती है। आत्मा की ज्योति धूम्र रहित, धुआं रहित ज्योत प्रकट होती है, शुद्ध ज्योति प्रकट होती है। तो मनुष्य जाति की जाति से, क्योंकि मनुष्यों में सबसे ऊपर आ गए हैं वो, तीर्थंकर हैं। नहीं तो देखो, चक्रवर्ती की माँ भी उतने ही स्वप्न देखती है जितने स्वप्न तीर्थंकर की माता देखती है। लेकिन यहाँ पर ये क्लियर किया गया है कि तीर्थंकर की माता उन सपनों को और भी शुद्धतम रूप से देखती है, और भी शुद्धतम रूप से देखती है। स्वप्न देखने की संख्या वही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए तीर्थंकर को धर्म चक्रवर्ती भी कहा है, धम्म चक्रवर्तीनम। ये इसीलिए बोला गया कि वो धर्म का चक्रवर्ती है, वो आत्मा का चक्रवर्ती है, वो धर्म का चक्रवर्ती है, यानी वो आत्मा का मालिक है, आत्मा का बादशाह है। हम अभी आत्मा के मालिक नहीं हैं, अभी हमारी आत्मा का मालिक कर्म है। आत्मा अभी कर्म रूपी पिंजरे में बंधी हुई है, अभी वो मालिक नहीं है। आत्मा का मालिक इसमें कर्म बना हुआ है। हम सब गुलाम हैं, ये हमारी आत्मा गुलाम है कर्मों की। लेकिन असली धर्म चक्रवर्ती वो है कि जिसने आत्मा आजाद हो चुकी है, आत्मा मालिक हो चुकी है, आत्म स्वभाव को उपलब्ध हो गए हैं। इसलिए वो जाति शब्द का इस्तेमाल किया है। जशो, यश, यश कहते सम्मान, गरिमा, महिमा,
यशस्वी, तेजस्वी। तो जाई जसो दर्शन नानशीले, ज्ञान और दर्शन की संपूर्णता की वजह से उनका जो यश है उसी तरह अचल है जिस प्रकार सुमेरु पर्वत की विशेषताएं भरी हुई हैं। अब इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो हमारा यश है, जो हमारा सम्मान है, वो किसका परिणाम है? और पुण्य का फल क्या होता है? हाँ, नहीं, विशेषताएं। क्योंकि बिना विशेषताओं के किसी को यश, आपकी जो खूबियां हैं, आपकी जो विशेषताएं हैं, वही आपको विशेष बनाती है। और यही विशेषता आपके यश को बढ़ाती है, आपके यश को सुरक्षित करती है। यानी जहां विशेषताएं होंगी वहां यश अवश्य होगा, राइट? जहां विशेषताएं होंगी वहां सम्मान अवश्य होगा। आदमी के अंदर कुछ ना कुछ है ऐसी विशेषता जिसकी वजह से उसका सम्मान होता है। तो यश और विशेषता का मालूम है संबंध कैसा है? वो संबंध ऐसा ही है जैसे काया के साथ छाया का संबंध है। जहां काया है वहां छाया है। काया बिना छाया के और छाया बिना काया के हो ही नहीं सकती। काया और छाया दोनों एक ही साथ रहती है। इसको कहते हैं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसको हम अलग अलग नहीं कर सकते। यश, देखा जाए दो प्रकार के शरीरों का वर्णन आता है। शरीर भी दो हैं इस दृष्टि से। एक शरीर होता है मृण्मय, मिट्टी से बना हुआ, जिसको हम कहते हैं पांच तत्व का पुतला। ये हमारा जो हमारा ये शरीर है, ये मिट्टी का शरीर है, वैसे बोलते हैं। वैसे पांच तत्व का है, इसी में सब कुछ है। अग्नि भी है इसके अंदर, वायु भी है इसके अंदर, जो भी पांच तत्व हैं वो सब इसमें विद्यमान है। उसमें पृथ्वी तत्व भी है, जिसमें विशेष ज्यादा वो मिट्टी का तत्व है जो दिखाई देता है। अगर आप शरीर को रगड़ते जो मैल निकलता है तो वो मिट्टी तो है, अगर आप देखोगे तो मिट्टी तो है वो। तो ये इस मिट्टी की पहचान पड़ी हुई है। तो एक शरीर है मृण्मय, मिट्टी का, मृत्तिका का शरीर। और एक शरीर होता है यश शरीर, यशः शरीर। शरीर दो हो गए, एक शरीर मिट्टी का और एक शरीर सम्मान का होता है। और वो सम्मान का जो शरीर बनता है वो किसी ना किसी विशेषता से बनता है, किसी ना किसी गुण से बनता है, किसी ना किसी सद्गुण से बनता है। समय आने पर, आयुष्य कर्म की पूर्णाहुति पर या आयुष्य कर्म के क्षय होने पर हमारा कौन सा शरीर नष्ट होता है? हमारा मिट्टी का शरीर। इस शरीर के ऊपर, इस मिट्टी के शरीर के ऊपर अगर किसी की हुकूमत चलती है तो वो है आयुष्य कर्म की। ये पूरी की तरह ये पूरा शरीर हमारा मिट्टी का जो दिखाई देता है, ये अमानत है आयुष्य कर्म की। इसलिए कहते हैं कि बंदा मर गया लेकिन मरकर भी वो अमर हो गया। वो अमर जो होता है वो यश शरीर होता है। उसकी विशेषताएं उसके जाने के बाद जब याद आती हैं, उसकी विशेषताओं की वजह से उस बंदे को जब याद किया जाता है, बंदा नहीं है लेकिन बंदे की विशेषताएं हैं, और वो विशेषताएं इतनी घर कर चुकी होती हैं,
वो विशेषताएं पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे की तरफ ट्रांसफर होती चली जाती हैं। मैं जिस महापुरुष की महिमा गा रहा हूं मैं भी चला जाऊंगा, लेकिन जिस महापुरुष की महिमा गाते गाते मैं गया हूं, सुनाते सुनाते गया हूं, आप भी उसको सुनेंगे, आप भी आने वाली पीढ़ी को बताएंगे, तो आप भी चले जाओगे, वो भी पीढ़ी चली जाएगी, लेकिन बंदा वो जिंदा रहने वाला है जिसकी चर्चा इस वातावरण के अंदर होती रहेगी। महावीर को 2500 साल हो गए, लेकिन आज भी महावीर हमारे तुम्हारे बीच में जिंदा है, यश शरीर के रूप में, उन अपनी वाणी के रूप में, अपने उपदेश के रूप में, अपने संदेश के रूप में आज भी महावीर जिंदा है, आगमों के रूप में। और महावीर को गाने वाले आज भी जिंदा हैं, महावीर को जिंदा रखने वाले भी जिंदा हैं, चाहे उसमें आर्य सुधर्मा स्वामी है और चाहे उसमें आर्य जम्बू स्वामी है। वो आज भी, वो क्यों जिंदा है? क्योंकि उन्होंने भगवान को जीवित रखा है, उनकी वाणी को सुना सुनाकर। अब सत्यवादी हरिश्चंद्र को गए हुए कितना समय हो गया रे, लेकिन आज भी उस जब सत्यवादी शब्द आता है तो सबसे पहला नाम किसका आता है? हरिश्चंद्र का नाम आता है। आज तक ये टैग गया, हटा ही नहीं। लेकिन जब धर्मराज का नाम आता है तो किसका नाम आता है? युधिष्ठिर का नाम आता है। वो टैग चिपक गया, बंदा 5000 साल पहले चला भी गया, लेकिन आज भी जब धर्मराज की बात आती है तो युधिष्ठिर का नाम आता है, सत्यवादी का नाम आता है तो हरिश्चंद्र का नाम आता है। जब भीष्म प्रतिज्ञा का नाम आता है, भीष्म पितामह है, नहीं तो देवव्रत गंगा पुत्र थे, वो गंगा पुत्र देवव्रत उनका नाम था। शायद उनको उस नाम से नहीं जानते, उनको भीष्म पितामह के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो जो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, भीष्म प्रतिज्ञा की थी, उसकी वजह से आज मेरे गुरु गणेश बाबा को गए हुए 64 साल हो गए, लेकिन आज भी उनकी इस तपोधाम पर भक्तों का मेला लगा रहता है। मैं बहुत प्रभावित हूं इस आंगन से। मैं तो बाबा को देख करके कहता रहता हूं, कमाल है, कौन कहता है आप गए हो? आप तो आज भी विराजमान हो। जब तपस्या का नाम आता है तो उन्हीं का नाम आता है, जब खद्दर धारी का नाम आता है तो उन्हीं का नाम आता है, और जब कठोर क्रिया की पालना की बात आती है तो उन्हीं का ही नाम आता है कि क्या कठोर क्रिया थी, क्या कठोर चर्या थी। आम शिष्य भी उनके साथ रह नहीं पाता था, क्या जीवन था उनका। आम आदमी, आम श्रावक श्राविका आ नहीं पाता था, उनके साथ हर श्रावक चल नहीं सकता था। उनका जब मैं चरित्र पढ़ता हूं, क्या कमाल है। आज वो शरीर मिट्टी के शरीर के साथ नहीं है, लेकिन यश शरीर के रूप में आज भी विराजमान है। तो इसलिए कहता हूं कि जाने वाले जाना ही है, लेकिन कुछ ऐसी पहचान छोड़ जा कि वर्षों तक तुझे याद करे। ऐसे महात्मा गांधी को गया कितना समय हो गया, लेकिन आज भी वो जिंदा है। जितने देशभक्त हुए हैं आज भी उनका गुण वर्णन किया जाता है। उन्होंने कुछ किया ऐसा है जिसकी वजह से मौत भी उनको मार नहीं पाई। उनकी मृत्यु पर मौत भी शर्मिंदा हुई है, ये कहकर के शर्मिंदा हुई है कि मेरी ताकत है तेरे शरीर को छीनने की, लेकिन जो तूने लोगों के दिलों में अपना सम्मान बढ़ाया है उसको छीनने की ताकत तो मेरे पास भी नहीं है। यही बात, क्योंकि भीष्म पितामह की तो आपने बात सुनी। मैं एक चित्तौड़गढ़ की कहानी पढ़ रहा था,
क्योंकि चाहे मैंने वो कहानियां सुनाई हैं, पन्ना धाय आज भी जिंदा है अपने बच्चे का बलिदान देने के बाद, आज भी जिंदा है पन्ना धाय। महाराणा प्रताप आज भी जिंदा है, सुभाष चंद्र बोस आज भी जिंदा है। कुछ कुछ चीजें हैं, टैग हट नहीं पाएगा। इस देश का स्वतंत्र भारत का पहला प्राइम मिनिस्टर अगर कोई है तो जवाहरलाल नेहरू है, उसे हटा नहीं पाओगे। और उनकी नीतियों ने इस देश को किस मुकाम तक लेकर के गया है यह हर कोई जानता है। ठीक है, उनका विरोधी उनकी विशेषताओं को माने या ना माने वो बात अलग है, लेकिन भारत को लोकप्रिय बनाने में और इस देश के लोकतंत्र को पूरे विश्व में प्रतिष्ठित करवाने में उस शख्सियत की जो काबिलियत थी कोई नहीं कर सकता मुकाबला। उसको डेमोलाइज करने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन एक कहावत आती है, आसमान की तरफ थूकोगे तो आसमान के ऊपर वो थूक नहीं गिरता, वो थूक आखिर हमारे ऊपर ही गिरता है। कुछ शख्सियतें हैं जो हमेशा याद की जाती हैं। तुम्हें मतलब जिसको हुए कोई ज्यादा समय नहीं हुआ है। चित्तौड़गढ़ की एक घटना है, वहां के महाराणा मुकुल राय उम्र के पायदान से उतरते हुए वृद्ध हो गए थे तो महाराणा। उनका एक बेटा था चूड़ा सिंह, जवान था, खूबसूरत था, यशस्वी था, तेजस्वी था, बहादुर था, वीर था। जब उस जवान हो गए तो थोड़ी सी चिंता हुई महाराणा मुकुल राय को कि इसकी जीवन संगनी आ जाए और तो अच्छा रहेगा। गद्दी का मालिक तो है, युवराज थे वो, पर लेकिन आगे भी कोई हो जाए व्यवस्था तो अच्छी है। पर लेकिन ये थी कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मेरे बच्चे में विशेषता होगी तो कोई ना कोई रिश्ता जब यहां आएगा तो स्वीकार करेंगे। तो अचानक एक बार क्या हुआ, अपनी राज्यसभा में बैठे हुए थे तो जोधपुर का एक शिष्टमंडल, प्रतिनिधि मंडल आया, तो वो नारियल लाल कपड़े से ढका हुआ था। तो उस समय एक पहचान होती थी कि नारियल को लाल कपड़े में ढक करके कोई आगे आगे चलता है तो समझ जाते थे कि किसी का रिश्ता आया है। तो महामंत्री ने आवाज दी महाराणा मुकुल राय को कि जय हो विजय हो, आज तो दरबार में नारियल आया है। तो मजाक सूझ गया उनको, भाई बूढ़ों के पास, क्योंकि उम्र बढ़ चुकी थी, बूढ़ों के पास कौन नारियल भेजता है। ये मजाक में बोला था उन्होंने, ऐसे ही। तो उनका मातृ पितृ भक्त था चूड़ा सिंह, उनका बेटा, कहा कि नारियल का और बूढ़े व्यक्ति का क्या लेना देना, आप महाराणा हो और ये नारियल आप स्वीकार कीजिए। कि नहीं 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 नहीं, मैं वैसी मजाक में बोल रहा था, बेटा ये नारियल मेरे लिए नहीं, ये नारियल तुम्हारे लिए आया है। तो उस समय कहा, पिताजी आपके मुख से जब निकला था कि बूढ़े के लिए कौन नारियल लाता है, मैंने उसी समय निश्चय कर लिया था कि जिस कन्या का निमंत्रण आया है वो मेरी माँ है, वो मेरी माँ है, और मैंने आपके लिए मांगा है उसे। तो एकदम ये शब्द सुनते ही सभा में सन्नाटा छा गया। और बात भी यही थी कि वो नारियल आया ही चूड़ा सिंह के लिए था, लेकिन चूड़ा सिंह ने कहा कि जैसी मेरे पिता ने कहा कि बूढ़े के लिए कौन नारियल भेजता है,
मजाक ही किया था, लेकिन उस बंदे ने, उस पुत्र ने उस मजाक, वो मजाक नहीं समझे थे, वो तो एक चीज समझते थे कि मेरा पिता आज भी जिंदा है, मेरा पिता आज भी जवान है। वो अपने पिता को कभी बूढ़ा नहीं मानते थे, वो कि मेरा पिता हमेशा जवान है, कि जिसकी बाजुओं में दम है, जिसका यश चारों तरफ फैला हुआ है, वो कहीं से भी बुजुर्ग नहीं हो सकता। कहा कि जोधपुर वालों को कहा कि मेरे भरोसे नहीं रहना, वो मेरी माँ है, उसे मैं अपनी माँ के रूप में स्वीकार कर चुका हूं और इस बात से मुकरना नहीं। ये जोधपुर की जो कन्या है वो चित्तौड़ की महारानी बनेगी। प्रतिनिधिमंडल चला गया। जोधपुर नरेश के पास जब बात पहुंची, कहा कि हम किसी बूढ़े के साथ अपनी कन्या को कोई देंगे? मंत्रणा हुई, रिजेक्ट कर दिया गया कि नहीं, अगर उसके लड़के के पास नहीं तो उसके पास भी नहीं। जब शादी को, बात को तोड़ा गया, तब चूड़ा सिंह ने कहा शादी तो होगी और मेरे पिता के साथ ही होगी, नहीं तो अब आन बान की बात आ गई है, मेरी जबान की बात आ गई है, अब युद्ध होगा, युद्ध का आह्वान करता हूं। उधर की सेना भी तैयार हो गई, इधर की सेना भी तैयार हो गई, लेकिन उस खोलते हुए खून में कुछ ऐसे शांत व्यक्ति भी थे जो जानते थे युद्ध का परिणाम बड़ा भयंकर होता है। तो जोधपुर के बुद्धिजीवियों ने एक संगोष्ठी की जोधपुर नरेश के सानिध्य में, कहा कि ये युद्ध महाभयंकर हो जाएगा, घर बसने की जगह पता नहीं कितने घर उजड़ जाएंगे, तो क्या किया जाए? तो उन बुद्धिजीवियों ने शांत मस्तिष्क से एक योजना के ऊपर काम किया। कहा कि एक संदेश भेज दिया जाए चित्तौड़गढ़ के महाराणे के पास। संदेश लिखतम में गया कि जोधपुर नरेश मुकुल राय के साथ अपनी कन्या के विवाह के लिए तैयार है, लेकिन एक शर्त है कि जोधपुर की कन्या के पेट से जो संतान होगी वही चित्तौड़गढ़ पे राज करेगी, ना कि चूड़ा सिंह और ना ही चूड़ा सिंह के बच्चे। जब ये संदेश पढ़ा गया, चूड़ा सिंह वही बैठे थे, एकदम खड़े हुए, कहा कि आज ही मैं अपने युवराज पद का त्याग करता हूं, आज ही मैं अपने युवराज पद का त्याग करता हूं और आज ही मैं संकल्प करता हूं, आज जन्म अविवाहित रहूंगा, मैं विवाह ही नहीं करूंगा, जिसकी वजह से आगे कोई झंझट पैदा हो। तो ऐसी जब प्रतिज्ञा करी तो सारी सभा में सन्नाटा छा गया। मुकुल राय महाराणा की आंखों में आंसू आ गए। कहा कि बेटा ये क्या बोल रहे तू? नहीं, ये मेरी प्रतिज्ञा है और आज से ही मैं युवराज पद का त्याग कर रहा हूं। तो आज देखिए, जब चित्तौड़गढ़ का इतिहास याद किया जाता है तो चूड़ा सिंह का नाम भी याद किया जाए, वो प्रतिज्ञा। इस प्रकार आप लोग अपने जीवन में, मैं सच कहता हूं, मरना सभी को ही एक दिन है, लेकिन ऐसी विशेषताएं छोड़ करके जाना कि आपका दुश्मन भी ये कहे कि बंदे का चरित्र था तो ये था, दुश्मन भी आपकी काबिलियत को नमस्कार करे, ये होता है चरित्र।